नमस्कार दोस्तों। तो कोनिक सेक्शन का अब थर्ड पार्ट है जिसमें हम एलिप्स के बारे में पढ़ेंगे, दीर्घवृत्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने पैराबोला और सर्कल को पूरा कंप्लीट कर लिया है, वहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे सब मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे ही हमें दीर्घवृत्त के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि किस टाइप का होता है। जैसे मैंने आपको सर्कल और पैराबोला के बारे में बताया ना, तो उसकी शेप तो पता नहीं चाहिए कम से कम कि उसकी शेप कैसी होती है। जैसे अब दीर्घवृत्त या एलिप्स किसे कहेंगे, आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है। ठीक है, तो सन के अराउंड वो कैसे घूमती है? क्या सर्कल में घूमती है, या फिर क्या स्क्वायर में घूमती है, या फिर एलिप्स में घूमती है? तो वो एलिप्स में घूमती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है एलिप्स में। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये है, इसको मान लेते हैं F1, एक पॉइंट ये है यानी F2। ठीक है, इन दोनों को मैंने मिलाया। ठीक है, और एक पॉइंट कोई यहाँ पर है। ठीक है, इसको मैंने इसके साथ मिलाया और इस पॉइंट को मैंने इसके साथ मिलाया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों कितनी हुई? 5 सेंटीमीटर। दोनों का सम कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर। अब जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, अब अगर मैं इस पॉइंट को मैं यहाँ भी लेके आऊँगा ना, अगर मैंने इस पॉइंट को खींच के यहाँ कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ, फिर यहाँ ऐसे, तब भी ये क्या रहेगा, तब भी इनका सम कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ले गया ना, यहाँ पर, तब भी इनका सम क्या रहेगा? 5 रहेगा। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ ले गया तब भी इनका सम क्या रहेगा? 5 रहेगा। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पर, तब भी इनका सम क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। अगर मैं यहाँ ले आता हूँ इस पॉइंट को, तब भी इनका सम क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। अब मैं इसको कहीं पे भी ले जाऊँ, इस पॉइंट को इधर, इस पे कहीं पे भी ले जाऊँ, इस ऐसे, अगर इस पॉइंट को मैं ऐसे लेता जाऊँगा ना, तो ऐसे हमारा एक ऐसे इस टाइप का एक सर्कल बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? एलिप्स बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको, इस पॉइंट को कहीं पे भी खींचूंगा ना, तो उसका सम मुझे हमेशा 5 ही मिलेगा। ठीक है, तो जो एलिप्स होता है वो इस तरह का होता है, इस तरह का। ठीक है, अंडे के शेप में, अंडाकार। ठीक है, तो एलिप्स क्या होता है? इस तरह के शेप में होता है। अब प्रश्न उठता है कि एलिप्स भी फिर 2 प्रकार के हैं। ठीक है, एलिप्स भी कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। एक तो है हॉरिजॉन्टल एलिप्स और एक है वर्टिकल एलिप्स। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं हिंदी, इंग्लिश में? क्षैतिज। सॉरी, इंग्लिश में क्या है, हिंदी में? क्षैतिज। और वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर। देख लेना। ठीक है, अब वर्टिकल मैं समझा देता हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का क्या मतलब है। अगर एलिप्स इस तरह का हुआ तो वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल। अगर एलिप्स इस तरह का हुआ तो वो कहलाएगा वर्टिकल। सिंपल है। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए एक्स है, ये एक्स और वाई एक्सिस के वो हैं। अगर एलिप्स ऐसे हुआ तो हॉरिजॉन्टल, अगर एलिप्स ऐसे हुआ तो क्या कहलाएगा? वर्टिकल। ठीक है, अब इस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। अब इसमें पूछा क्या जाता है सबसे पहले तो आपको एलिप्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए। एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर? ये आपको इक्वेशन आपके माइंड में फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि ये इसके बिना से नहीं बन पाएंगे क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको ये याद कर लीजिए जल्दी से कि एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ये क्या होती है? एलिप्स की इक्वेशन। सबसे पहले तो आपको इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ प्लस का निशान है, अगर नेगेटिव होता तो फिर वो हाइपरबोला बन जाएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे हमने पैराबोला किया और क्या बोलते हैं उसको, सर्कल किया, और सर्कल में भी मैंने आपको क्या बताया कि इसमें सेंटर कैसे फाउंड आउट करना है, रेडियस कैसे फाउंड आउट करना है, इक्वेशन कैसे बनानी है। ठीक है, इसमें भी यही चीज़ें हैं, और कैसे कैसे क्या क्या फाइंड आउट करना है इसमें वो देखते हैं। एक बात याद रखना है, इसमें जो ए की वैल्यू होगी ना, वो बी से क्या होगी? हमेशा बड़ी होगी। जो ए की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? बी से बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर 4 प्लस में वाई स्क्वायर
8 इज इक्वल टू 1 है, इस तरह की इक्वेशन है। अगर मैं कहूँ कि इसमें ए और बी क्या होगा, तो आप ये नहीं कहेंगे कि x के नीचे है जो ए होगा, नहीं, गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि जो बड़ी वैल्यू होगी वही ए होगा, जो बड़ी वैल्यू होगी वही ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा 8 और बी क्या हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो ए और बी का फंडा समझ में आया। ए हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, किससे बड़ा होगा, बी से, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए होगी, क्लियर। अब देखिए यहाँ से एक सी भी निकालना होता है। ए और बी और सी का रिलेशन समझा देता हूँ मैं, क्या होता है, ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस में सी स्केयर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस में बी स्केयर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ सी इज इक्वल टू अंडर रूट में ए का स्केयर माइनस में बी का स्केयर, ऐसे भी कह सकता हूँ। तो आप सी निकालने के लिए आप सीधा क्या करें, ये फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। जब भी सी निकालने के लिए बोलूंगा तो आप क्या निकालेंगे, ये। तो ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो ए भी पता चल गया आपको, जो बड़ा होगा दोनों में वो ए होगा, जो छोटा होगा बी। और सी कैसे निकालेंगे, ऐसे ए स्केयर माइनस में बी स्केयर का अंडर रूट कर देंगे, ओके। अब इसमें और क्या पूछता है, लेंथ ऑफ LENTH लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछेगा तब क्या लगाएंगे, तो जब भी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, याद रखेंगे मेजर एक्सिस पूछेगा तब हम क्या निकालेंगे, 2a, ठीक है। 2a करके हम लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकाल सकते हैं। जहां a दिया होगा और 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, a क्या होगा आपको पता चल गया। अगर मेरे से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछे तो हम क्या निकालेंगे, 2b, ठीक है। तो अगर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछे तो क्या निकालेंगे, 2b। उसके बाद अगर इसेंट्रिसिटी पूछे, यहां पे इसेंट्रिसिटी भी आता है, ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसेंट्रिसिटी, ठीक है, इसेंट्रिसिटी पूछे तब उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, C अपॉन में A। तो C भी है, A भी है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछेगा, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम 2b स्केयर अपॉन में A। तो लेटस रेक्टम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2b स्केयर अपॉन में A। अगर आपका ABC फाइंड आउट हो गया ना, उसके बाद तो सब वैल्यू ही पुट करनी है। पर आप एक चीज देख रहे हैं, लेटस रेक्टम पढ़ क्या रहे हैं हम, एलिप्स, क्या पढ़ रहे हैं, एलिप्स। और इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, पैराबोला। पैराबोला में भी था लेटस रेक्टम, और पैराबोला में लेटस रेक्टम निकालने के लिए क्या था, 4a। और यहाँ पर क्या है, 2b स्केयर अपॉन में a, क्लियर। तो मैंने आपको कहा था कि आपको ध्यान रखना है कि जो लेटस रेक्टम है वो पैराबोला का पूछ रहा है या एलिप्स का पूछ रहा है, तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक इसमें पूछता है फोकाई। अब ये हिंदी में यार इसको क्या बोलते हैं, नाभि, इसेंट्रिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, दिमाग में नहीं आ रहा हिंदी में क्या बोलते हैं, बाकी मैं बता दूंगा। पर आपको इसेंट्रिसिटी आपको समझ में आ रहा है ना। अगर कहेंगे कि अगर क्वेश्चन में आया कि इसेंट्रिसिटी बताएं तो आप क्या कहेंगे, C अपॉन A। जो C का वैल्यू दे रखी होगी वो और A की वैल्यू दे रखी वो करके सोल्व कर देंगे। एक बार इंग्लिश में जरूर देख लेना, थोड़ा सा बेसिक तो आता ही होगा। देखिए अब फोकाई क्या होता है, और फोकाई क्या होता है, देखिए प्लस माइनस C इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फोकाई क्या होगा, प्लस माइनस C इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस C यानी C की कोई वैल्यू होगी, यानी जो फोकाई होता है वो क्या होता है, एक बार माइनस का C और 0 लिखते हैं, एक बार प्लस का C और 0 लिखते हैं। तो इस वजह से मैंने सीधा लिख दिया, ये ना लिखकर प्लस माइनस C और 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना और उसको माइंड में अच्छे से बिठा लेना, ठीक है। यही कंफ्यूजन होता है और यहीं पे गलती होती है। मैंने जैसा कि बताया था आपको कि जो एलिप्स होते हैं दो होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकल, ठीक है। तो अगर फोकाई इस तरह दे रखा है, यानी फोकाई मतलब ऐसे C की कोई वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। तो प्लस माइनस में C 0 ऐसे दे रखा है, तो हम क्या समझेंगे कि जो एलिप्स है वो क्या है, हॉरिजॉन्टली। अगर 0 पीछे आके दे दिया और प्लस माइनस C पीछे दे दिया तो हम समझेंगे कि जो एलिप्स है वो क्या है, वर्टिकली है। तो समझ रहे हो ना, अगर प्लस माइनस C आगे है और फिर 0 है तब क्या कहेंगे हम, हॉरिजॉन्टली है। अगर फोकाई में 0 और प्लस माइनस C पीछे दे दिया तो हम कहेंगे वर्टिकली है, ठीक है। अभी इसका क्या पंगा है मैं आगे पूरा क्लियर करूंगा।
और कुछ क्या पूछ सकता है इसमें, वर्टिसेस। ठीक है, तो वर्टिसेस क्या होता है, प्लस माइनस ए और जीरो। तो यहाँ पे भी सेम है, अगर प्लस माइनस ए जीरो है तो वो क्या होगा, एलिप्स क्या होगा, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ऐसे और वर्टिकली ऐसे। अगर वर्टिसेस जीरो प्लस माइनस ए है यानी जीरो आ गया तो वो क्या होगा, वर्टिकली। ठीक है, तो ये सारी बस ये 3-4 चीजें हैं जो हमसे पूछता है। क्लियर। अब देखिए, हम एलिप्स के बारे में 2 बातें और याद रखेंगे। पहली कि अगर ए एक्स के नीचे हुआ, अगर ए एक्स स्क्वायर के नीचे है तो जो एलिप्स है वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अगर ए वाई स्क्वायर के नीचे है तो एलिप्स क्या होगा, वर्टिकली। दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, मैंने आपको जो ये दो तीन ये जो इतनी बातें लिखवाई है ना, इन्हीं बातों, ये पूरे चैप्टर का एलिप्स का पूरा निचोड़ है। ये आपके दिमाग में बैठ गया ना, सब क्लियर हो जाएगा। बट सबसे पहले आपको क्या करना है, ए और बी तो दिया होगा और सी निकालना है। सबसे पहले सी निकालना है, उसके बाद तो सारे ही हो जाएंगे। ठीक है, मैं सारे एक एक करके आपको पूरा क्लियर करूंगा डाउट को। अब देखिए, पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्वेश्चन के बाद मैं आपको सारा समझाता हूं कि कैसे करना है इसको सोल्व। तो तैयार हैं, अब समझ गए हो ना ए क्या है और बी क्या है। तो मैंने कहा था कि ए हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है किससे, बी से। ठीक है, और ए अगर एक्स स्क्वायर के नीचे है, जैसे ये इक्वेशन है ना, अगर एक्स स्क्वायर के नीचे ए है तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली होगा एलिप्स। अगर वाई स्क्वायर के नीचे है ए तो वर्टिकल होगा, और ए हमेशा क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी बी से। ठीक है, तो जो भी बड़ा होगा, चाहे एक्स के नीचे हो वाई के नीचे हो, वो क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं कि किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दिखाई दे रहा है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई। कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई का मतलब, फोकाई जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है ना, ये वाला सीधा मैंने फोकाई लिखवा दिया। देखिए ये क्या है, कोऑर्डिनेट ही तो है, कोमा वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या लिखवाया मैंने, ये लिखवाया है। अब ये प्लस माइनस कैसे हैं सब पता चल जाएगा। उसके बाद है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, 6 चीजें हैं, 6 चीजें मैंने आपको लिखवा दी और उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि जो एलिप्स होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया होगा हमें उसे इस फॉर्म में बनाना होगा। इस फॉर्म में क्या होगा, उसको बनाना होगा, तभी हम सारी चीजें निकाल पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले सर्कल की, फिर पैराबोला की। ठीक है, और याद रखना यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस हो जाएगा तो हाइपरबोला हो जाएगा, वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ हमेशा 1 होना चाहिए। अगर यहाँ कोई कांस्टेंट है तो उसको खत्म करेंगे, वो कैसे करेंगे, डिवाइड करके जो भी करना है कर लेना, पर उसको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 36 वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1। पर मैंने कहा था कि जो एलिप्स होता है, क्योंकि ये एलिप्स के क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन में एलिप्स होगा लिखा हुआ, और देखने में भी तो लग रहा है कि एलिप्स है। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। नीचे क्या है, ए का स्क्वायर, तो यहाँ क्या करूंगा मैं, 36 को क्या लिखूंगा मैं, 6 का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, 16 को क्या लिखूंगा मैं, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये हो गया चेंज। अब मैंने आपको कहा था कि जो बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होता है, ए। तो 6 और 4 में बड़ा क्या है, 6 है, तो आप कहेंगे कि सर ए क्या है, 6, और बी क्या बचा फिर 4। अब सी निकालना है, तो सी निकालना आसान है, अंडर रूट में ए का स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस में 16, तो कितना आएगा, अंडर रूट में 20। तो सी की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट में 20। अब जो जो पूछा है वो निकाल दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछा है ना, तो मेजर एक्सिस का फॉर्मूला क्या था, 2a लिखवाया था मैंने। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। ठीक है, तो 2a मतलब 2 गुणा में रूट 20, सॉरी 2 गुणा में a कितना है, 6,
तो 6 दूनी 12, मेजर एक्सिस कितना आया 12, ठीक है। उसके बाद माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस क्या होता है 2b, तो 2 गुना में b कितना है 4, 4 दूनी 8, क्लियर। उसके बाद इसेंट्रिसिटी, ई से डिनोट कर देता हूँ मैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होती है c अपॉन में a, तो c कितना है √20, a कितना है 6, इसेंट्रिसिटी आ गया। उसके बाद लोटस रेक्टम, लोटस रेक्टम क्या था 2b² अपॉन में a, मैंने कहा था ना कि ABC आ जाएगा फाइंड आउट करना, तो फिर तो क्वेश्चन मक्खन हो जाएंगे, ठीक है। तो b कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो 2 गुना में 16, a कितना है 6, तो 2 तिया 6, तो 16/3 क्या है लेटस रेक्टम, ठीक है। कैलकुलेशन आगे पीछे हो सकती है पर तरीका यही है, ठीक है। तो लेटस रेक्टम हो गया, इसेंट्रिसिटी हो गया, माइनर एक्सिस हो गया, मेजर एक्सिस हो गया, और क्या रह गया फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। तो फोकाई क्या था, फोकाई मैंने लिखा था ना प्लस माइनस में C0, ठीक है, प्लस माइनस में C0। अब देखिए, अब मैंने यहाँ फोकाई लिखते समय मैंने आपको दो बातें कही थी, क्या कही थी, अगर पहले प्लस माइनस C0 होगा तो वो क्या होगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर बाद में लिखा होगा C0 के बाद में तो वो क्या होगा वर्टिकल, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर a x के नीचे है तो एलिप्स क्या होगा हॉरिजॉन्टल, अगर a y के नीचे है तो एलिप्स क्या होगा वर्टिकल, ठीक है। तो अब देखिए a किसके नीचे है, a क्या है 6, तो a किसके नीचे है x के नीचे है ना, तो वो क्या होगा, तो एलिप्स क्या होगा हॉरिजॉन्टल होगा। अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो फोकाई कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिख देंगे हम कोऑर्डिनेट लिख देंगे फिर 0 लिखेंगे, ठीक है। तो फोकाई कैसे लिखते हैं प्लस माइनस में C, -0, ठीक है। तो C क्या आया हमारा, C क्या आया हमारा √20, तो क्या लिखेंगे प्लस माइनस में √20 और 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फोकाई। यानी जो ये होता है ये किसकी वैल्यू होती है फोकाई में, C की वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद क्या था वर्टेक्स, तो वर्टेक्स भी सेम था, वर्टेक्स क्या था हमारा प्लस माइनस में A, 0, ठीक है। और प्लस माइनस में a, जब हम आगे लिखेंगे उसको a को और 0 को पीछे लिखेंगे, कब लिखेंगे जब जो हमारा एलिप्स होगा वो कैसा होगा हॉरिजॉन्टल होगा। अब हमें पता है कि एलिप्स हमारा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो a क्या है हमारा, a क्या है 6, तो प्लस माइनस में 6 और 0, तो ये हमने 6 चीज़ें निकाल दी जो हमसे पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में ना ये सारी चीज़ें तो नहीं पूछी जाएंगी, ये तो आप मानते हो, या तो मेजर एक्सिस पूछा जाएगा, या माइनर एक्सिस पूछा जाएगा, या इसेंट्रिसिटी पूछी जाएगी, या लोटस रेक्टम पूछा जाएगा, या फिर एलिप्स की इक्वेशन पूछी जाएगी। और एलिप्स की इक्वेशन आप तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब आपको पूरा कंसेप्ट पता होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का, क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, 1 2 3 ये 9 तक है ना, तो मैं ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक इनमें से करवा दूंगा, फिर आप ये सारे ये खुद कर लेना, ये सब खुद कर लेना, ठीक है, ये सब खुद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। और पीडीएफ को टेलीग्राम में मिल ही जाएगी, टेलीग्राम का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वैसे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम के लिए, देखिए वैसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन करते हैं, चलिए। हमें दे रखा है x² अपॉन में 4, y² अपॉन में 25 = 1। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले इसको इक्वेशन में चेंज करिए, किसकी एलिप्स की, ठीक है। तो एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है वो आपको पता है, x² अपॉन में a², तो मैं लिख सकता हूँ x² अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस में y² अपॉन में 5 का स्क्वायर = 1, ठीक है। उसके बाद मुझे a और b फाइंड आउट करना था, तो a क्या होता है जो बड़ी वैल्यू होती है, तो बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पर 5। हमें ये नहीं देखना कि x के नीचे है y के नीचे, हमें ये देखना कि बड़ा कौन है, तो बड़ा a है तो ये क्या हो जाएगा a, b छोटा है तो b छोटा लिख देंगे। तो c निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, अंडर रूट में a का स्क्वायर यानी 25 माइनस में 4, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 21। तो c की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट में 21। अब जो पूछता है निकाल दीजिए। अब मेजर एक्सिस पूछेगा तो 2a होता है, तो 2 गुना में a कितना है 5, तो 10, ठीक है। माइनर एक्सिस पूछेगा तो 2b, 2 गुना में 2 कितना होता है 4। इसेंट्रिसिटी पूछेगा c अपॉन में a, तो c कितना आया है √21 अपॉन में a कितना है 5। अगर लोटस रेक्टम पूछेगा तो 2b² अपॉन में a, तो 2 गुना में b² यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 बटे में a कितना है 5।
तो 4 दूनी 8/5 लोटस रेक्टम आ गया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे आता है वर्टेक्स और फोकाई निकालना, तो आसान है। अब ये बताइए कि जो ये एलिप्स है वो हॉरिजॉन्टली है या वर्टिकली है? एलिप्स है वो हॉरिजॉन्टली है या वर्टिकली है? तो मैंने क्या बताया था एलिप्स के लिए, सबसे क्या चेक करना है आपको, ए चेक करना है। ठीक है, अगर ए एक्स के नीचे है, एक्स स्क्वायर के नीचे है, तो वो हॉरिजॉन्टली है। अगर वो वाई स्क्वायर के नीचे है तो वो क्या है, वर्टिकली है। ठीक है, अगर वो वर्टिकली होगा तो 0 आगे आएगा, अगर वो हॉरिजॉन्टली होगा तो 0 पीछे आएगा। क्लियर, बस इतना ही फंडा है और कुछ नहीं है। तो अब देखिए जो ए है वो किसके नीचे है, अब देख रहे हैं तो ए किसके नीचे है, वाई स्क्वायर के नीचे है, तो ये क्या है, वर्टिकली। तो अगर वर्टिकली है तो जो 0 है वो क्या क्या आएगा, आगे आएगा। अगर वर्टिकली है तो 0 क्या आएगा, आगे आएगा। तो वर्टेक्स क्या होते हैं, 0 कोमा, यहाँ पे क्या होता है, ए होता है ना। वर्टेक्स निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, वर्टेक्स निकाला था मैंने +- ए और कोमा 0, बट ये वर्टिकल है, जो एलिप्स है वो कैसा है, वर्टिकल है। तो हम क्या लिखेंगे, 0 को आगे और +- ए को पीछे। तो ए क्या है यहाँ पर, 5। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, +- 5 ऐसे लिखेंगे, 0, +- 5। उसके बाद है फोकाई, तो अभी वर्टिकल है ये तो पता है हमें, तो यहाँ तो 0 आएगा ही आएगा, कोमा। यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, c +- तो c क्या है, √21, तो +- तो ये क्या कहलाएगा, हमारा फोकाई। तो आई होप आपको पता हो चल गया होगा। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आती, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, अगर इनमें से आया तो फिर तो आपको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ आती है, वर्टेक्स में और फोकाई में, और वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ आसानी से चेक कर लोगे कि ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है। अगर वर्टिकल है तो ए किसके नीचे होगा, वाई के नीचे होगा। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे है तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। अगर हॉरिजॉन्टल है तो पहले हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट, मतलब 0 को बाद में लिखेंगे। अगर वर्टिकल है तो 0 को पहले लिखेंगे, बस और कुछ नहीं, सिंपल ही है, बिल्कुल सिंपल। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बताएं। अब देखिए ये खुद बनाना, ये खुद बनाना, ये खुद बनाना, ये खुद बनाना। ठीक है, अब मैं इसमें से एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, आपका जो दिल कहे मैं वही करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप ये कहते हैं ये टफ सा लग रहा है मेरे को, ये टफ सा करवा देता हूँ। आठवां क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि जो एलिप्स की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x² प्लस में y² इज इक्वल टू 1 होता है। यानी जो इज इक्वल, देखिए ये इस टाइम में होती है ना एलिप्स की इक्वेशन, तो यहाँ पर क्या है 16, तो मैंने कहा था कि इधर 16 नहीं, यहाँ 1 होना चाहिए और 1 ही बनाना है। तो 1 कैसे बनाएंगे, इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पर 1 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इसको 16 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे इन सबको भी 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे आएगा देखिए, ये है ना। अब इसको क्या करूँगा, 16 से डिवाइड करूँगा, तो 16 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 16x² प्लस में y² इज इक्वल टू 16/16। ये चीज़ें आपको करनी नहीं है, ये ना मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ कि जो नए बच्चे हैं जिन पे मैथ नहीं बनता, क्योंकि जो आर्ट्स और कॉमर्स के हैं ना जिन पे मैथ नहीं था, ये सब कैलकुलेशन तो आपको ना माइंड में हो जानी चाहिए। ये स्टेप बचाने वाले हैं, टाइम बचाते हैं स्टेप। मुझे पता है कि 16 से डिवाइड करूँगा ये 1 आएगा, ये x² आएगा, ये x² आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, ये x² प्लस में y² इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन बन गई मेरी। ठीक है, एलिप्स की इक्वेशन बन गई। अब मैं इस 1 को कैसे लिख सकता हूँ, अब मुझे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है इसको, x² 1 लिख सकता हूँ प्लस में y² 4 इज इक्वल टू 1। अब ये बन गया। अब इसमें a क्या है, जो बड़ा है वो a है, तो a क्या है 4, b क्या है 1। क्लियर, उसके बाद c निकालेंगे, अंडर रूट में a² माइनस में b², तो 16 माइनस में 1 15, अंडर रूट में 15 क्या आ जाएगा हमारा, c आ जाएगा। अब मैंने a भी निकाल दिया, c भी निकाल दीजिए। अब मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस लोटस रेक्टम, ठीक है, और इसेंट्रिसिटी आराम से निकाल लोगे। बात आएगी कहाँ पे, वर्टेक्स और फोकाई निकालने पे। अगर हम अब चेक करना है कि ये क्या है, वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है, तो आप देखिए a किसके नीचे है, तो आप कहेंगे सर a y² के नीचे आ रहा है, तो ये क्या है वर्टिकल। और वर्टिकल है तो 0 पहले आएगा, बाद में कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अगर फोकाई निकालना है तो 0 कोमा क्या आएगा, फोकाई में 0 कोमा प्लस माइनस c, तो c क्या है अंडर रूट 15। ठीक है, उसके बाद अगर वर्टेक्स निकालना है तो 0 कोमा प्लस माइनस में a क्या है हमारा 4 प्लस माइनस 4। तो मैंने आपको वैसे बोल के बता दिया सारा क्या क्या आएगा। उसके बाद मेरे को तो लगता नहीं आपसे मतलब यहाँ इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी
कि आगे सोल्व करने की, क्योंकि आपको पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद तो बिल्कुल सॉल्यूशन है, मक्खन है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये करवा दिया मैंने, ये खुद ट्राई करना है, ये खुद ट्राई करना। अगर नहीं बनेगा तो मेरे को बताना, मैं आपसे करवाऊंगा। चलिए अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन बढ़िया वाले। ये 10 से 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी 10 से 20 तक। फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये अच्छा क्वेश्चन, ये आते हैं टाइप बनाने के। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं बन सकता, बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। एचएससी में कुछ भी बन सकता है भाई, एचएससी का विश्वास मत करना। चलिए अब आता है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो आपको पता ही है इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है। एक्स का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही होती है एलिप्स की इक्वेशन। और वही बनाना है हमें। बट हमें क्या दे दिया, यहाँ पे वर्टेक्स दे दिया। वर्टेक्स कितना दिया, +-5 और 0। और फोकाई कितना दिया है, +-4 और 0। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब जरा याद करिए, जब हम वर्टेक्स लिखते थे तो हम जो ये प्लस माइनस ये करके, मतलब 5 करके और 0 लिखते हैं, तो जो 5 है ये किसकी वैल्यू थी वर्टेक्स में, किसकी वैल्यू थी, याद करिए, दिमाग लगाइए, किसकी वैल्यू थी, ये ए की। ठीक है, और जो फोकाई में लिखते थे ये किसकी वैल्यू थी, सी की। अब रहा क्या आपके पास, बी रहा ना, ए तो आ गया, सी बी रहा, मतलब क्या रह गया आपके पास, बी रह गया। तो क्या बी निकालना आपके लिए मुश्किल है, क्या था तीनों में रिलेशन, क्या था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, बी स्क्वायर निकालना है ना, तो मैं क्या करूँगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। अगर मैं कहूँ बी इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, ये करूँगा। ठीक है, और तो कैसे निकलेगा, बी कैसे निकलेगा, तो ए कितना है 5, तो यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस में सी कितना है 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16 अंडर रूट में, तो कितना आएगा 9 आएगा। तो 9 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 3। तो मेरे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब आपको चेक करना है। देखिए अब आपको ना इक्वेशन बनाते समय 2 बातें याद रखनी है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेशन बनाते समय आपको 2 बातें याद रखनी है। अगर हॉरिजॉन्टल होगा, एलिप्स हॉरिजॉन्टल होगा और वर्टिकल होगा, तब इक्वेशन क्या बनेगी। अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, आगे आएगा। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल होगा, ध्यान से सुनना, अगर एलिप्स आपका हॉरिजॉन्टल होगा। अब मैं सारा बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे पता करेंगे। यहां से पता चल रहा है ना मेरे को, कैसे कि पहले लिखा हुआ है ना +-5, अगर 0 पहले होता तो वर्टिकल होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब इसमें पहले लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले क्या है 0, तो ये क्या है वर्टिकल है ना, तो क्लियर पता चल रहा है। इज इक्वल टू 1, अगर वो वर्टिकल होगा तब कैसे इक्वेशन क्या बनेगी उसकी, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर नीचे लिखा, बी स्क्वायर लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर के नीचे। ठीक है, प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर वो हॉरिजॉन्टल होगा एलिप्स तो ए स्क्वायर किसके नीचे आएगा, एक्स स्क्वायर के। अगर वर्टिकल होगा तो एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा बी स्क्वायर। क्लियर, यानी और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कैसे पता चलेगा, अगर पहले नंबर है तो वो हॉरिजॉन्टल है, अगर पहले 0 है तो वर्टिकल है, जैसे यहाँ पे 0 है तो वर्टिकल हो जाएगा। क्लियर, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से इन तीनों में रिलेशन में आपको पता चला कि हम बी कैसे निकाल सकते हैं और सी कैसे, यहाँ से ए भी निकाल सकते हैं ना, बी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर ए बी और सी दे रखा हो तो हम यहाँ से ए स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बी निकालने के लिए भी आसानी है, ए स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर अंडर रूट कर देना सबका। ठीक है, अब जो आया है वो पुट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब इक्वेशन कैसे क्या बनेगी, तो सब कुछ आपको पता है कि जो पॉइंट है वो पहले दे रखे हैं, यानी हॉरिजॉन्टल दे रखे हैं, मतलब पहले दे रखे हैं। तो जो एलिप्स है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल होगा तो इक्वेशन ये वाली बनेगी, है ना, तो ये वाली बनेगी। तो यानी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, ए कितना है आपका 5, वर्टेक्स वाला क्या होता है ए 25 प्लस में वाई स्क्वायर, बी कितना है आपका 3 आया यानी 9, 3 का स्क्वायर इतना 9 इज इक्वल टू 1। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आपसे ये नहीं बन रहा ना, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये इक्वेशन होगी, ठीक है, और इस इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हैं, ए बी सी निकाल कर
वर्टेक्स निकाल सकते हैं और फोकाई, तो ऑप्शन में चेक, अगर ये ऑप्शन है ना, अगर इसका वर्टेक्स और फोकाई निकालेंगे तो चेक कर लेना कि इसका वर्टेक्स और फोकाई ये आता है तो वही आंसर होगा, सीधी सी बात है। पर आप ऑप्शन पे ना जाएं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात है नहीं। आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं ये करवा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने करवा दिया, ये एज इट इज है 10वीं के जैसा, ठीक है। 11वीं का देखिए, अब 11वां देखिए, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, इक्वेशन ऑफ, सॉरी एलिप्स निकालना है ना, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। वर्टेक्स कितना दे रखा है 0 ± 3, फोकाई कितना दे रखा है 0 ± 5। तो वर्टेक्स, जो ये वर्टेक्स में जो वैल्यू लिखते हैं वो किसकी लिखते हैं, याद करिए ए की, और फोकाई में किसकी लिखते हैं सी की। क्या मैं ये कहूँ कि ए की वैल्यू मेरे को 13 दे रखी है और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी यहाँ ये, हाँ ये वाला, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या बी निकाल सकता हूँ, तो निकाल सकता हूँ कैसे, अंडर रूट में ए का स्क्वायर माइनस में सी का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169 माइनस में 25, तो कितना आएगा अंडर रूट में 144 इज इक्वल टू 12। तो बी की वैल्यू कितनी आई 12, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है, तो आप चेक करिए, 0 पहले लिखा हुआ है तो वर्टिकल है, सीधी सी बात है। अगर 0 बाद में होता है तो हॉरिजॉन्टल है। अगर वर्टिकल है तो इक्वेशन कैसे बनेगी, ऐसे, यानी x का स्क्वायर, नीचे क्या लिखेंगे b स्क्वायर, तो b क्या है यहाँ पर देखिए, b क्या आया हमारा 12, तो b क्या आएगा 144, 12 का स्क्वायर मतलब 144 प्लस में y स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर, a क्या है 13 मतलब 169 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर जो हमसे पूछा गया है। क्लियर। अब चलिए, अब देखिए यहां पर क्या है, जो ये एंड ऑफ मेजर एक्सिस है ना, एंड ऑफ मेजर एक्सिस और ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दोनों में डिफरेंस है। कभी इसको एक मत समझ लेना, कभी एक समझ लो तो गड़बड़ हो जाएगी। जो ये एंड ऑफ मेजर एक्सिस है, ये वर्टेक्स ही है एक्चुअल में, वर्टिसिस है, ठीक है, ये वर्टिसिस ही है, जो वर्टिसिस होते हैं ना वही है, जो ये वर्टिसिस है ना वही है ये। और एंड ऑफ माइनर एक्सिस, और ये आपका फोकाई ही है, याद रखना इसको, कभी सब गड़बड़ हो जाए, ठीक है। इसको ना लेंथ के साथ कंपेयर मत कर देना। एंड ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अलग होते हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता था 2a, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता था 2b। और यहां पर क्या है एंड ऑफ मेजर एक्सिस, तो एंड ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है वर्टिसिस ही होता है, और एंड ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है फोकाई होता है। क्लियर। अब जरा देखिए, एंड ऑफ मेजर एक्सिस क्या दे रखा है ±3, 0। क्लियर। तो ±3, 0 मतलब वर्टिसिस क्या है 3 ±3 और 0, तो वर्टिसिस है ना, तो वर्टिसिस में जो पहला होता है वो क्या होता है a, वर्टिसिस में a होता है, और फोकाई में जो वैल्यू दी होती है वो किसकी दी होती है c की। तो आपके पास a भी है और c भी है, तो b निकालना है ना, तो a कितना है आपके पास 3, c कितना है आपके पास 2, तो b निकालना है, तो b का स्क्वायर मतलब 9 माइनस में 2 का स्क्वायर मतलब 4, अंडर रूट में 5, तो अंडर रूट 5 किसकी आ गई वैल्यू b की। अब इसकी आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है किसकी, क्या पढ़ रहे हैं एलिप्स की। तो एलिप्स की इक्वेशन क्या आती है x² अपॉन में, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल, तो अब वर्टिसिस चेक करिए इसके। तो वर्टिसिस क्या कहते हैं कि ये क्या है, वर्टिसिस क्या कहते हैं, ये क्या है हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल होगा तो a² क्या आएगा नीचे आएगा, तो a कितना है आपका 3 यानी 9 प्लस में y² इज इक्वल टू y कितना, b कितना आया हमारा, b कितना आया √5, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारी क्या आ जाएगी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब आपके मन में डाउट आ रहा है कि सर यहाँ 0 आ गया है +2 है, तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना, आपको वर्टिसिस पे ही ध्यान रखना, वर्टिसिस से आप बना सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप ये क्वेश्चन बनाना एंड ऑफ, ये करवा देता हूँ 15 और 16, ठीक है। 15 और 16 में कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक करवा देता हूँ, एक से ही आपको बन जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना दे रखा है 26, और फोकाई दे रखा है +-4, और फोकाई में हम क्या लिखते हैं एक्चुअली, फोकाई में हम क्या लिखते हैं c लिखते हैं ना, c के कोऑर्डिनेट और 0 लिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है 0 पीछे है, तो इसका मतलब क्या है, जो एलिप्स है वो क्या है हॉरिजॉन्टल है, ये तो क्लियर हो गया। अब फोकाई में जो हम वैल्यू लिखते हैं किसकी लिखते हैं c की, तो c कितना है 5, क्लियर। अब मेजर एक्सिस क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है 2a, तो 2a किसके इक्वल दे रखा है 26 के, तो a कितना हो जाएगा 13,
तो ए भी आ गया, सी भी आ गया, तो बी निकालना आसान है। तो क्या आएगा, अंडर रूट में 13 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर, ए का मतलब 169 माइनस में 25, 144 का रूट यानी 12। तो जो बी की वैल्यू कितनी आई, 12। तो अब आपको पता है कि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर अपॉन में ए क्या है आपका यहाँ पर, ए देखिए क्या है 13, यानी 13 का स्क्वायर 169 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर, बी क्या है आपका, क्या है 12, 12 मतलब 144 इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। यहाँ से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 2b इज इक्वल टू 16, तो b की वैल्यू आ जाएगी 8। यहाँ पर फोकाई देखिए, यहाँ पर फोकाई है प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पे फोकाई पीछे दे दिया है ना, यहाँ पर 0 आगे आ गया, फोकाई मतलब कोऑर्डिनेट पीछे आ गया, यानी फोकाई में क्या होता है ये c, तो ये क्या है c, तो c की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 8 आ गई। तो a भी निकाल सकते हैं। अच्छा a निकालना तो आसान है ना, a निकालने के लिए आपको क्या करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर है। तो ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर। तो ए और बी दे रखा है, सॉरी बी और सी दे रखा है हमें, ए निकालना है तो आसानी से निकल जाएगा, बट याद रखना कि ये वर्टिकल है, ठीक है। तो वर्टिकल है तो इक्वेशन ऐसे बनेगी। तो आई होप आपसे बन जाएगा, ट्राई करना तभी समझ में आएगा। चलिए उसके बाद ये फोकाई दे रखा है और ये ए दे रखा है। फोकाई का मतलब यानी ये सी की वैल्यू दे रखी है और ये ए की दे रखी है। अब ये पहले दे दिया यानी 0 लास्ट में है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, इक्वेशन आपको पता है हॉरिजॉन्टल की कैसे बनेगी, क्लियर। अब बी निकाल दीजिए, बी कैसे निकालेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गए, कितने बचते हैं, 16 में से 9 गए 7, अंडर रूट 7 क्या आ जाएगा हमारा, बी की वैल्यू, ठीक है। और इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल है ना, तो हॉरिजॉन्टल कैसे पता चला, क्योंकि प्लस माइनस 3 जो है वो आगे दे दिया, 0 पीछे दे दिया, 0 है याद रखना, 0 पीछे है तो हॉरिजॉन्टल, 0 आगे है तो वर्टिकल। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, तो ए क्या आएगा 16 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर, बी क्या है हमारा अंडर रूट 7, यानी अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आ गई। तो ये भी खुद ट्राई करना, ए बी सी देखा यार, ये तो बन जाएंगे आप, ठीक है। ये 19-20 तो छोड़ भी देना, ठीक है। बाकी तो आई खत्म हो गया, पैराबोला ना, सॉरी क्या बोल रहे, एलिप्स। तो एलिप्स में जो मैंने शुरू में बातें बताई थी ना, ये बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। तो जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपसे बन जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका एक टॉपिक रह गया है क्या, हाइपरबोला। उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी रह गया है। अगर प्रोबेबिलिटी यार कोई लिख सकता है तो बताओ, लिख दो जल्दी से, फिर बन जाएंगे। फिर उसके बाद साइंस करते हैं शुरू, ठीक है।